नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पीछे लगा है बड़ा पोस्टर ये बताने के लिए कि मामला इसी से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री का फोटो लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब वो जांच की बात कह रहे हैं कि ठीक है हम जांच करवा ले रहे हैं, लेकिन सवाल उनके ठीक सामने खड़ा है। उस पर लिखा है एक इम्तिहान नहीं करा सकते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ आपकी व्यवस्थाओं में चूक है? क्या जो डिपार्टमेंट है या फिर आयोग से जुड़े लोग जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, क्या इसमें कोई सत्यता है? और अगर ऐसी बात है तो जो जिस तरीके की जांच की बात की जा रही है, बड़े किसी सीबीआई से जांच कराने की बात चल रही, तो उससे आप करवा ले सकते हैं जांच, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और छात्रों का मन में अगर सवाल हैं तो क्यों सवाल हैं? एक तो आप वैकेंसी इतनी लेट निकालते हैं और जब वैकेंसी निकली उसके बाद सारे सेटर और जितने भी इसमें खामियां पैदा कर सकते हैं सारे लोग जाग जाते हैं। और ऐसे में आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, आपका तंत्र, आपका जो सूचना तंत्र है सभी फेल होता है। इसमें कहीं कोई इफ बट का सवाल नहीं है। तो जो बात है सामने है, छात्र अभी इस ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन छात्रों को जिनके गुरुओं ने पढ़ाया वो गुरु चिंतित हैं कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि अगर ऐसा ही होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम को आपने देखा था 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में किस तरीके की धांधली हुई थी। और ऐसे में अब एक और इम्तिहान जिसकी जाँच की बात कही जा रही है। देखिए, ये छात्र हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप इतनी बड़ी सरकार चलाते हैं, 7 पार्टियों की सरकार चल रही है, लेकिन क्या एक इम्तिहान आप नहीं करा सकते जो शुद्ध हो, कहीं कोई इस पर लांछन न लगे, कहीं उस पर कोई सवाल न खड़े हो? तो यही सवाल है और आज की डिबेट में हमने आमंत्रित किया है गुरु रहमान को, जो कि शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है गुरु रहमान जी आपका। विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने रहेंगे जिनके पीछे छात्र हैं। तो हम अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले ठीक संजय के पास चलना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संजय के पीछे इस कड़क ठंड रात में लोग खड़े हैं इस बात को लेकर कि हमारा अधिकार, जो हमारी आवाज़ है वहाँ तक पहुँचे। संजय, ओवर टू यू। आप ज़रा पूछिए सवाल क्या चाहते हैं, और हमारा जो सवाल है कि क्या एक इम्तिहान तक ये सरकार नहीं करा सकती? बिल्कुल विवेक, आपने 67वीं बीपीएससी की बात की। आपको याद होगा 2014 जब हमारे ही चैनल ने बीएसएससी का एक और पेपर लीक कांड को एक्सपोज किया था। आप भी उस वक्त आपको याद होगा, जिसमें आईएएस चेयरमैन जो थे सुधीर शर्मा, उनकी अरेस्टिंग हुई थी। परमेश्वर राम जो सेक्रेटरी थे उनकी अरेस्टिंग हो गई। और 2014 के बाद ये 2022 यानी 8 साल के बाद फिर से पुनरावृत्ति हुई थी। और उस समय कहा गया था कि अब पेपर लीक कांड नहीं होगा बिहार में। तमाम तरह की दुहाइयां दी गई थी, लेकिन वो सारी दुहाइयां हवाई साबित हुई। बहरहाल हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। ये बहुत जाड़े की रात है, कठिन है जाना कहीं भी सेंटर्स पर। रात भर स्टूडेंट लाइफ में आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, हम सब रहे हैं। और जाहिर सी बात है इस कड़ाके की ठंड में कितना मुश्किल होता है एग्जाम देने के लिए जाना। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे बात करते हैं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? पहले 2014 से हम तैयारी कर रहे हैं। 2014 से? जी, 8 साल हो गए तैयारी करने के लिए। सेंटर कहाँ था? इस बार मेरा कैमूर सेंटर था, बहुमा में दिया हुआ था। सेंटर के एग्जाम दिए, एग्जाम के बाहर आ रहे हैं। एग्जाम देकर तो मालूम चला क्वेश्चन आउट हो गया। हम लोग बताइए कहाँ जा सकते हैं? इतना तैयारी भी कर रहे हैं, 8 साल से 9 साल तैयारी भी कर रहे हैं, क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। मेरा नाम विकी राज हुआ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हैं। मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। पटना में कब से? पटना से हम 2011 से रह रहे हैं। लॉज में रहते हैं? जी हाँ, तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं। पैसे मांगते हैं? पिताजी मेरा फार्मर है, किसान, जो किसान है। सपना है अधिकारी बनने का सपना, लेकिन हम लोग बन कहाँ पा रहे हैं? ऐसी स्थिति में कैसे अधिकारी बनेंगे? वही तो हम लोग बन कैसे पा रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर पूरा हम लोग मेच्योर तैयारी हो जा रहा है, तो अपनी एग्जाम कैंसिल हो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है। आपका सेंटर कहाँ था? सिवान था। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 2019 से। 19 से, तीसरा साल है। यस, चंदन कुमार। कैसा लगा जब एग्जाम का पता चला कि पेपर आउट हो गया? सर बहुत बुरा लगता। हम लोग 67वीं एग्जाम जब हुआ था बीपीएससी का, तो उस टाइम भी क्वेश्चन जब हम लोग बांस पे आ ही रहे थे उसी टाइम आउट हो गया था। तो बहुत बुरा लगता, हम लोग उसी टाइम मतलब आउट हो गया था। जिस टाइम पेपर, मन में क्या बात आती है इस तरीके से पेपर आउट हो जाता है तो मन में क्या बात आती है? मतलब अब तो एक मतलब आदत बन गया है कि एग्जाम होता है तो सबको पहले से लगता है क्वेश्चन है बिहार है, लीक होगा ही। हाँ, पहले से ही रहता है बिहार की स्थिति बनी रहती है। क्या रिएक्शन होता है जब इस टाइप की घटना जब होती है? तो सरकार के जो मैनेजमेंट हैं, जो सरकार के अफसर बैठे हुए हैं आयोग में, उन पे गुस्सा आता है। हम लगता है कि सरकार एग्जाम भी नहीं करवा पा रही है। यस, यही ना लग रहा है? क्या हो रहा है राज्य में? सीएम कुछ जवाबदेही नहीं लेती है, उप मुख्यमंत्री आते हैं, डायलॉग मार के चले जाते हैं। मेरा नाम रौनक चौधरी हुआ। कब से तैयारी कर रहे हो? 2019 से। 19 से? यस सर।
सर मेरा नाम गौतम कुमार है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो मोतिहारी से जो घटना आई, जो मोतिहारी में जो सामने आई थी, कुमार आशीष एसपी है वहाँ के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि शाम तक ही तुरंत हम लोग एयर पटना पर खबर सुने थे कि जो है हम लोग उसको पकड़ लिए हैं और ये हम डिटेन कर लिए। लेकिन ये जो सामने आई है वो ओरिजिनल जो लीक हुए हैं जहाँ से किंग पिन आप चाहते हैं, हाँ जो किंग पिन है वो उनको नहीं पकड़ा जा रहा है सर अभी तक। और ये बात लोगों को लग रहा है कि ये संचय में हम लोग भी अचंभित हैं। वो तो पकड़े जाएंगे कि बार बार इस तरीके से अगर जमाना काफी हाईटेक हो चला है। संजय, जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को देख रहे हैं, एक कोशिश जरूर कीजिए कि आज के इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास, और ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि ये डिबेट सार्थक हो पाए। और जहां तक जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका सवाल है, सीधे हम जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभिषेक। अभिषेक, आप उस दर्द को समझ पा रहे हैं जो अभी जो छात्र बयां कर रहे हैं? तैयारी हो रही है, सालों साल तैयारी हो रही है, उम्र बीती जा रही है, ये नौकरी और अधिकारी बनने का सपना पूरा नहीं हो रहा। ये बिहार है जहां आप कहते हैं कि बाहर है। विवेक जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पेपर लीक इस तरह से होता है, इस चीज़ को जस्टिफाई वर्ड्स में नहीं कर सकते हैं। सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं उन विद्यार्थियों के जो लगातार मेहनत करते हैं एक लक्ष्य को साधने के लिए, और उनकी कड़ी त्याग और तपस्या होती है। हम उनके दर्द को समझ सकते हैं। हम सिर्फ ये कह दें कि कोई बात नहीं तो इससे बात नहीं बन पाएगी। हम सरकार के पक्ष में चले आते हैं, प्रशासन के पक्ष में चले आते हैं। जब इस तरह की घटना घटती है और तो सरकार की ये जवाबदेही होती है कि भाई एक तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और जब इस तरह की घटना घटती है तो त्वरित कार्रवाई करना, पकड़ना कि लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, उन खबरों को आप लोगों ने प्रमुखता से चलाया ही है कि किस तरह से मोतिहारी से हमारे सहयोगी संजय अगर इस वक्त तक 8 बजे अगर सर्दी में खड़े हैं छात्रों के साथ, तो आप समझिए ना कि क्या ऐसे तो नहीं खड़े हैं। ठंड में किसे अच्छा लगता है? घर में जा करके वो हीटर के पास रहेंगे या फिर इस तरह की लोगों की, आप देख सकते कितनी संख्या यहाँ पर छात्रों की, सभी तो सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार की और प्रशासन की जवाबदेही है। ये वही बिहार है जहां सचिव तक, सेक्रेटरी तक पर कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड करके गिरफ्तार किया जाता है। पढ़ा रहे हैं गुरु रहमान, तो किसी भी कीमत पर हम जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको बख्शेंगे किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा। लेकिन इसके बाद अब फिर वो कहीं हो जाएगा तो फिर यही वाला डायलॉग रिपीट कीजिएगा हमारे साथ। आपने देखा कि बीपीएससी में इस तरह की घटना घटी थी, फिर सरकार ने एग्जाम कराया। हमको बोलने दीजिए। हाँ गुरु रहमान जी, क्योंकि हम गुरु ग्रुप में आए हैं तो इसलिए तमाम हजारों लाखों गरीबों बच्चों के 9 लाख कम से कम गरीब बच्चे तो निश्चित रूप से आंख गड़ाए देख रहे हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जिन्होंने सचिवालय सहायक का परीक्षा दिया है। तो वैसी परिस्थिति में मैं सचिवालय सहायक की बात नहीं करूंगा। अभिषेक भाई से भी क्षमा और कांग्रेस भाजपा वाले भैया से भी क्षमा, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे सर, चाहे सरकार भैया की रही हो, चाहे सरकार उनकी रही हो, परिस्थिति यह है कि बीपीएससी का 67वीं परीक्षा लीक हुआ, दरवा क्वेश्चन लीक होने का वायरल होने की बात होती है, बीएसएससी की इंटर स्तरीय का सारा 1 सप्ताह पहले लीक हो गया। आपको बीएसएससी का बाप रे बाप क्वेश्चन 1 घंटा लीक हो गया। आप सर से टोपी उतरवा देते हैं, बेचारा टकला था, छुपाया हुआ था, सर से टोपी उतरवाते हैं, जूता उतरवाते हैं, मोजा उतरवा देते हैं। कोई बात नहीं है, सरकार से मैं पूरी तरह सहमत हूं। सरकार की शराबबंदी को सैल्यूट करता हूं। सरकार के द्वारा 35% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का सैल्यूट करता हूं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि बिहार में कोई भी परीक्षा सुरक्षित नहीं है। सरकार चाहे जिसकी हो चाहे उसकी, बच्चों का डिमांड है, क्योंकि बच्चों हमको देख रहे हैं, पंच परमेश्वर बैठता है, सरकार से विनती कर रहे हैं, भैया से विनती कर रहे हैं, सबसे विनती कर, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के चरण को स्पर्श कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन गरीब बच्चों का, जिनके मन में संशय है, कह रहे जांच करा दीजिए। आप भी कह रहे जांच करा ले, तो एक स्वतंत्र निकाय से जांच इसकी कराइए और उस स्वतंत्र जांच की जांच हाई कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश से कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन लीक की घटना एक कैंसर के रूप में है। निसंदेह हजारों गरीब बच्चे को मैंने बनाया है, इसी सरकारों में हजारों बच्चे गरीब बने हैं, लेकिन हजारों बच्चे पढ़ने वाले फेल हुए हैं। उसका कारण है क्वेश्चन का लीक होना। आरा में बैठे वाले 400 बच्चे जिनको क्वेश्चन मिल गया था, उनमें से 400 में से किस एक बच्चे की गिरफ्तारी हुई? कहां मगरमच्छ पकड़ा गया? अगर अपराधी पकड़े जाते हैं, बेचारे आर्थिक अपराध हो या साइबर सेल हो, ये लोग अपराधी को पकड़ते हैं, चोर को पकड़ते हैं,
लेकिन चोर को पकड़ने के बाद फिर अगला एग्जाम में दूसरा चोर सामने चलाता है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से सर आयोग में कहीं ना कहीं, आयोग के अंदर, सरकार के अंदर शिक्षा माफिया हो, ठेकेदार हो, दलाल हो, मंत्री, सुन लीजिए सर, ठीक है, जरूर रहमान हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को मैं पैर जोड़कर नमन कर रहा हूं कि बिहार के बच्चों की एक डिमांड है कि इसकी जांच एक स्वतंत्र निकाय सीबीआई से करा दिया जाए। वर्तमान के पटना इंतजार किस बात का हो रहा है अभिषेक? जस्टिस के रूप में सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमन करते हैं हम सर, नमन करते हैं। मैं इनकी संवेदनाओं को समझ सकता हूं। दर्द है मेरे पास जवाबदेही है, मैं हजारों लाखों बच्चों की। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस महकमा है, वो सक्षम है सारी चीजों का दूध और पानी का पानी करने के लिए। 67वीं बीपीएससी की हम बात कर रहे थे, उसमें भी जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ, आप देख लीजिए कि किस तरह से कार्रवाई हुई है, हर एक को पकड़ा गया है जो भी इसमें संलिप्त रहा हो। और दूसरा कि दोबारा परीक्षा कराई गई और कदाचार मुक्त परीक्षा हुई। नहीं, आगे आने वाले समय में भी सब कुछ बेहतर ये ठोक के क्यों नहीं कहते हैं? कार्रवाई तो हो रही है, जब चीजें हो जाती हैं तब आप कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, हमने इसको पकड़ लिया। आप ये ठोक कर क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ पर जो बिहार में जितने भी एग्जाम हैं उसमें तो सवाल ही नहीं पड़ता परिंदा जो है पर मार ले, कुछ ऐसी बात क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं? मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा विवेक जी आपके सामने। जब 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो परीक्षा हुई है उसमें आपको कहीं किसी गड़बड़ी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। संजय कुछ कहना आप ये समझिए कि कल ये मसला होता है और आज इस पूरे मामले का उद्भेदन हो जाता है। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते। जोड़िए संजय, ये होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये होना दुर्भाग्यपूर्ण है विवेक जी। क्या जो प्रवक्ता है जदयू के, ये डिटेक्शन की बात कर रहे हैं कि लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछा जाए प्रिवेंशन को लेकर क्या करती है सरकार या प्रशासन में बैठे लोग? ये लीक न हो इसके लिए क्या किया था? ठीक है, आप डिटेक्शन करते हैं, आप पकड़ लेते हैं, क्यों प्रिवेंशन के तौर पर आप क्या करते हैं? संजय जी ने वाजिब सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब दे दूं। वो हमेशा वाजिब जैसे इसके अलावा भी आपने बहुत सारी, ये है कि उनके वाजिब आंसर मिल जाए तो ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं कि मैं वाजिब आंसर ही दूंगा। नहीं, गड़बड़ी ही ना हो। विवेक जी, मैं इस बात को ठोकिए ना भाई, वाजिब आंसर दूंगा। हाँ, सरकार निश्चित रूप से इस पद्धति पर काम करती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कई ऐसी परीक्षाएं हैं, कई बीपीएससी की परीक्षाएं हैं, स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं, जिन परीक्षाओं के विषय में कहीं किसी गड़बड़ी की कोई खबर नहीं आती है, कदाचार मुक्त परीक्षाएं ठीक से हो जाती हैं, अभ्यर्थी अपने घर को भी चले जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं, सरकार की प्राथमिकता है प्रिवेंशन। आप देखिए कि कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं बता सकता हूं यहाँ पर, ना कहीं आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर आई है संजय, हम जरा जोड़ना चाहिए यहाँ पर। बीएसएससी पेपर लीक कांड पर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि छात्र नेता दिलीप को छोड़ दिया गया है और दिलीप से ईओयू ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। पेपर लीक मामले में उनसे पूछताछ हुई है और दिलीप कुमार ने पेपर वायरल किया था और पेपर लीक मामले को सामने लाया था। तो उनसे पूछा जा रहा है कि कैसे किन किन आयामों से पेपर मिले और क्या इस बात की कब जानकारी मिली। तो जो ईओयू की टीम है वो लगातार अब ट्रेस कर रही है और हमारे साथ दिलीप खुद जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्या सवाल थे जो ईओयू ने आपसे बुलाकर पूछा, क्या पूछा? देखिए, वो सामान्य पूछताछ थी कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कब आया, यही सब जानकारी हमसे मांगा गया और हमने सारी जानकारियां दे दी है और हमसे कहा गया है कि जांच में सहयोग करने के लिए। हमने भी कहा है जब भी हमें बुलाया जाएगा जो भी हमसे होगा सहयोग करेंगे जांच में, क्योंकि हम तो खुद चाहते हैं कि धांधली सेटिंग रुके। पेपर लीक जैसी जो घटना होती है वो बिहार की छवि से खराब होती है, तो इस तरह की घटना आगे से न हो, इसके लिए जरूरत है कि शिक्षा माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। तो हमने जो भी जानकारी हमारे पास थी हमने उन्हें बताया है और उस दिन भी हमने आर्थिक अपराध इकाई को जैसे ही मेरे पास आया तो हमने भेज दिया था। तो अब भेजने वाला कौन है, क्या है, नहीं, ये तो मुझे नहीं पता रहता है। किसी ने भी भेजा तो मेरा एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से ये फर्ज होता है कि उसको हम सरकार के सामने, सरकार के एजेंसी के सामने जो तंत्र है उसके सामने रखे। तो हमने वही काम किया उस दिन। क्या मांग है दिलीप, आपकी मांग क्या है ये बताइए ना? देखिए, हमारी मांग तो ये है कि जो तीनों सिटिंग का, तीनों पालियों का जो क्वेश्चन बाहर कैसे सर्कुलेट हो रहा है सोशल साइट पे, जब क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लाना नहीं क्या चाहते हैं? परीक्षा रद्द हो जाए, एक बार फिर से परीक्षा हो? जी, हमारी ये मांग है कि परीक्षा रद्द हो जाए, फिर से परीक्षा हो और उस परीक्षा में फिर से परीक्षा होती है तो उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप और सभी का मार्क्स बताया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमसे बातचीत के लिए। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आपने बताई हमें कि आपसे पूछताछ हुई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा भी मौजूद हैं यहाँ पर। विनोद जी, आप भी देख रहे हैं
और चंद दिन हुए जब सरकार बदली है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आसानी से बिहार में किसी भी परीक्षा की जो कॉपी है वो लीक हो जाती है और उसके बाद कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं। जो संजय पूछ रहे थे, संजय यही कहना चाह रहे हैं कि रोक की बात बिल्कुल वो गैप ना रहे और कहीं भी ऐसा ना हो, जैसे कि कुछ आरोपी ऐसे भी आते हैं कोचिंग संचालकों की भी मिली भगत रहती है। कोचिंग संचालक ये कहते हैं कि भाई जो आयोग है उसके अधिकारियों की मिली भगत है, सही बात है। तो ऐसे में हमें बताइए कैसे ये पूरी तरीके से रुकेगा, कोई रोड मैप है इसके लिए, कुछ है दिमाग में चल रहा है? विवेक जी, निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लंबे समय तक इंतजार के बाद परीक्षाएं होती हैं बिहार में, उसके बाद भी ये रद्द हो जाता है, कहीं न कहीं लीक हो जाता है। और ऐसी दर्जनों घटना, एक नहीं है, लगातार मेडिकल पेपर लीक हो, ITI पेपर लीक हो, बिहार बोर्ड का परीक्षा का लीक हो, लगातार हो रहे हैं। कहीं न कहीं देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, लेकिन ईमानदार प्रयास किए होते तो ऐसी घटना नहीं होती। एक लोगों में विश्वास जगाना होगा, कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार करनी होगी। एक दिखाने के लिए कि गलती से हमने एक पर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक ऐसी कमेटी बनानी होगी, योग्य लोगों को बैठाना होगा। आप अयोग्य लोगों को सब सिस्टम में डाल रहे हैं। आप देखिए, BPSC के चेयरमैन एक अच्छे डॉक्टर को बना दिया, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का दोबारा बना दिया, कहीं LN मिश्रा इंस्टीट्यूट के IAS डबल ट्रिपल चार्ज में है, बिहार बोर्ड के ट्रिपल चार्ज में IAS है। तो शिक्षाविदों को आप साइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी से बाहर कर रहे हैं। और वैसे लोग जो काफी व्यस्त हैं उनको दे रहे हैं आप जिम्मेवारी, जो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि सरकार के शिक्षा के कामों को नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण गड़बड़ियां आई हैं। और मुख्यमंत्री जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम साथ में थे उस समय भी हुई, ऐसा नहीं है। भाजपा जब सरकार में थी नीतीश जी के साथ, उस समय भी इस तरह की बातें हुई है। लेकिन हमने बार बार आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से कि इन पर काफी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, बच्चों के भविष्य को देखने की जरूरत है। आज निश्चित रूप से पेपर जो लिखे हुए, परीक्षाएं रद्द करे सरकार और तत्काल उन बच्चों को फीस भरने की माने अब जरूरत नहीं पड़े दोबारा, और उनका खर्चा भी उठाना चाहिए सरकार को आने जाने का सेंटर पर। हमारे साथ बार बार लगातार से, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि रहमान बच्चे काम, हाँ, गुरु रहमान रोजाना लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जरूरी है कि इनकी सुनी जाए, क्योंकि आज इन्हीं का दिन है, जरूरी है कि ये आवाज पहुंचे। तो संजय तो छात्रों से हमारी बात करवा रहे थे, लेकिन गुरु रहमान अपनी बात कहने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सर। देखिए सर, मैं विनोद भैया को, निखिल भाई को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, सबका नमन करता हूं। एक बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मेरा सब कुछ पता चल गया। गुरु रहमान बच्चों के लिए एक बाप के रूप में, एक मसीहा के रूप में जाना जाता है। गरीब, अनाथ, असहाय बच्चों को पढ़ाता है। निसंदेह मेरे आंख खुलने में माननीय नीतीश जी के शासनकाल में हजारों हजार, माननीय लालू जी के शासनकाल में हजारों हजार गरीब बच्चे भी सफल हुए। लेकिन ये लोग राजनीति की बात ना करें। मैं स्पष्ट रूप से सरकारना चाह रहा हूं कि दिलीप की जो मांग है कहां से गलत है। एक बात बताइए, आप जूता उतरवा देते हैं, मोजा उतरवा देते हैं, टोपी उतरवा देते हैं, और उसके बावजूद कभी मोतिहारी से, कभी आरा से क्वेश्चन लीक होता है। दरोगा की परीक्षा हो, BPSC की परीक्षा हो, BSSC की परीक्षा हो, सिपाही की परीक्षा हो, फायरमैन की परीक्षा हो, कबर खोदने वाले का भी परीक्षा हो, तो उसमें भी परीक्षा से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है, यानी कि KBC में क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, कोई को चाहेगा हम नहीं, प्लीज, बहुत, मैं एक गरीब इंसान हूं, गरीब शिक्षक हूं, और लाखों बच्चों की भविष्य को लेकर आ जाया हूं। इसलिए एकदम मैं, गुरु रहमान, पत्नी अमिता कुमारी, बेटी अदम्या, बेटा अभिज्ञान अजीत, आज सच के लिए भीख मांगने आया हूं कि बच्चे भी मांग कर रहे हैं कि एक इसकी जांच की जाए, और सरकार भी इसकी जांच करा रही है। हर बार सुनिए सर, सुनिए, और इस बार इसकी जांच CBI से करा देनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं हो, राजनीति नहीं हो, परीक्षा को तुरंत अविलंब माननीय मुख्यमंत्री को सचिव महोदय सर 1914 के इंटर स्तरीय परीक्षा को माननीय मुख्यमंत्री ने कैंसिल किया था, इसको कैंसिल कर दे, क्योंकि बच्चों पे ये बात भर गई का विश्वास आउट हुई है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मैं जवाब दे दूं, लाखों बच्चों की बोझ को जवाब दे दूं, सरकार से सिर्फ निवेदन है कि बहुत हुआ। देखिए, शराबबंदी सफल है, स्त्रियों को 35% सफल है। आयोग की तरफ दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, क्योंकि बच्चों की मुद्दा राजनीति नहीं हो सकता। ये मुद्दा इमोशनल बात है। थोड़ा शांत हो जाएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। थोड़ा शांत हो जाइए, मैं अपनी बात कह रहा था। आप सही है, चोर है, कौन है वो चोर, उसके लिए जांच करवा। देखिए, आपने कई बार, मैं जवाबदेही के साथ आपको बता
बता रहा हूं कि यहां की पुलिस सक्षम है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में। पहले भी घटनाओं का उद्भेदन हमने किया है। दूसरी बात यह है कि यह मुद्दा राजनीति के लिए कतई नहीं है। लोग पक्ष में रह सकते हैं, विपक्ष में रह सकते हैं, लेकिन कदाचार मुक्त परीक्षा होनी ही चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। हम इस प्रदेश को व्यापम वाला प्रदेश नहीं बनने दे सकते हैं। और देश के स्तर पर आपने देखा है कि कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं। इससे जवाब देने की कोशिश करते हैं कि कहां क्या हो रहा है। हम अपने बिहार की बात हमने संजय गुरु की सुन ली, अपने छात्रों की सुनते हैं। संजय हमारे साथ है। संजय, आप वहां पर काफी सारी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी खड़े हैं। उनकी जो मांग है वो तेज आवाज में, जोरदार आवाज से लैस होकर वो वहां तक जाए जहां उसे पहुंचना चाहिए। तो जरा बात कीजिए आप, अब जरा बात कीजिए, चाहते क्या है? एक एक विद्यार्थी, एक एक अभ्यर्थी ये बताएगा उसे क्या चाहिए। क्या चाहते हैं छात्र, क्या चाहते हैं भाई? सर मैं चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो सर, क्योंकि हम लोग सर इतना पेपर पैसा कैंसिल हो, फिर एक्सपेंस होगा, फिर आप आएंगे जाएंगे तो ओके, तो कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें क्या है कि हम लोग सर इतना गरीब है कि पढ़ने के लिए तो पैसा है नहीं सर। हमारा यहाँ गुरुकुल में सर सिर्फ 11 रुपये में एडमिशन हुआ है सर। तो इतना पैसा नहीं था कि हम बड़ा सारा इंस्टीट्यूट में जाए। तो रहमान सर के यहाँ आए तो मतलब आप चाहते हैं बिल्कुल सर कैंसिल हो चुकी, मुआवजा मिलना चाहिए सर। कैंसिल तो हो जाए लेकिन कैंसिल होना चाहिए सर। कैंसिल होना जी सर, एकदम जरूरी है सर। क्यों कैंसिल होना चाहिए? कैंसिल इसलिए होना चाहिए सर, जितना हम लोग पढ़ते लिखते हैं, रात रात में कई सारा आते होता है जो कि हम भूखे सो जाते हैं। और पापा मम्मी पूरा मतलब खेती में पूरा खटते हैं, वहाँ से पैसा हम लोग को आता है। उसके बाद भी लीक हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए हम चाहते हैं कि जो लीक जो क्वेश्चन होता है ये नहीं होना चाहिए सर। हम लोग जितना भी पढ़ने लिखने इसमें मरा जाते हैं सर। देखिए इनके चेहरे और इनकी आंखों को पढ़िए, कितना दर्द और कितनी पीड़ा उभर रही है। एक शिक्षक भी हैं, बतौर शिक्षक आप तो तैयारी करवाते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए बच्चे जिस तरह से यहाँ पे पहुंचते हैं पटना, और कैसे इसके मम्मी पापा पैसा भेजते हैं, ये तो मैं भली भांति जानता हूँ। कितना पे कर पाते हैं, कितना नहीं पे कर पाते हैं। ऐसा है इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों टाइम का खाना भी नहीं खा पाते हैं। और वैसे बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी में एक सपना लेकर के आते हैं कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जहां से हमारा सपना पूरा होगा। लेकिन जब सपना पूरा होने की जब बात आती है तो पता चलता है कि ये जैमर क्या होता है और एंटी जैमर क्या होता है। लोग तो ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चंस इस तरह से वायरल, पेपर लीक नहीं, इनका लाइफ लीक हो जाता है। इनको लगता है कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया हूं जिससे मेरा जीवन जो मैं सोच करके आया था और जिसका मेरा सपना जो मेरा था वो अधूरा रह गया, टूट गया। मेरा नाम बहुत बहुत शुक्रिया संजय, सभी से बात कराने के लिए। इस पैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चाहते ही है कि भाई आप एक ऐसी संस्था से जांच कराएं, एजेंसी से जांच कराएं जिसमें सब कुछ सामने आ जाए और सरकार तमाम उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को ये बात मजबूती के साथ कहे कि ये आखिरी था, इसके बाद से कहीं कोई पेपर लीक नहीं होगा, जो होगा टाइम पर होगा और आप इसका भरोसा रखिए। तो ये बात कहने की जरूरत है। छात्रों की मांग सरकार तक पहुंच गई, देखना होगा कि सरकार इस पर क्या अमल करती है और क्या डायरेक्शन, क्या निर्देश आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।